एक प्रचलित मान्यता के अनुसार 14वीं-15वीं शताब्दी में भारत में तंत्र विद्या अपने चरम उत्कर्ष पर थी और अत्यधिक प्रचलित होने के कारण लोगों ने इस विद्या का दुरुपयोग करना शुरू किया। परिणाम स्वरूप समाज में सुख समृद्धि के स्थान पे त्राही त्राही मच गई। अब उस समय में नाथ संप्रदाय जो तंत्र परंपरा को मानने वाला नाथ संप्रदाय था एक, उनके आचार्य थे मत्स्येंद्रनाथ। जो हमने कहानी सुनी ना, वो वाले मत्स्येंद्रनाथ। तो वो जो मत्स्येंद्रनाथ थे, वो और उनके शिष्य गोरक्षनाथ, तो हमने कहानी सुनी ना, उसमें गोरक्षनाथ भी थे। वो मत्स्येंद्रनाथ के शिष्य गोरक्षनाथ, ये दोनों ने, गुरु शिष्य ने, इस विकृत स्वरूप को ठीक करने के लिए तंत्र में से कुछ ऐसे ज्ञान को चुना, सात्विक ज्ञान को चुना, कि जो जन सामान्य के लिए सही था और उनकी आध्यात्मिक उन्नति के लिए बेहतर था। उसे उन्होंने हठयोग का ज्ञान कहा और उन्होंने हठयोग के नाम से प्रचलित किया। तो अ, नाथ संप्रदाय के आचार्य मत्स्येंद्रनाथ और गोरक्षनाथ के ने इसके विकृत स्वरूप को बदलकर उसे जन सामान्य के लिए सुलभ, सुगम हठयोग विद्या के रूप में प्रतिष्ठित कर दिया, जिसे उन्होंने राजयोग के अभिन्न रूप अंग के रूप में स्वीकार किया गया आगे जाके। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि हठयोग विद्या वास्तव में तंत्र विद्या ही है। इतना तो क्लियर हो गया आपको? हाँ, हो गया। अब दूसरा दूसरा क्लैरिटी ये होना चाहिए कि हठयोग जो विद्या है, वो तंत्र से ली हुई ऐसी विद्या है जो सात्विक है। तंत्र विद्या सामान्य रूप से जो कही गई है ना, जो लोग मानते हैं वर्तमान समय में या पहले भी मानते थे। देखो, वास्तव में तंत्र विद्या के तीन मार्ग, उसमें से ये ऐसा मार्ग है जो सौम्य मार्ग है। और चूंकि तंत्र मार्ग है, इसीलिए थोड़ा उग्र भी होगा। किसके मुकाबले होगा? अष्टांग योग के मुकाबले, क्योंकि अष्टांग योग जो है वो वैदिक मार्ग से निकली हुई परंपरा है। परंतु ये जो परंपरा है नाथ संप्रदाय वाली, हठयोग जिसे कहते हैं, वो राजयोग का जो अभ्यास है वैदिक परंपरा से, जो किया जाने वाला अष्टांग योग का जो अभ्यास है, उसमें समाधि अवस्था प्राप्त करने को कहा है, उसे शुरुआत मानते हैं। और ये समाधि